कांग्रेस दफ्तर में ईडी की छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश कांग्रेस भवन में ईडी की टीम रवाना हुई। 27 फरवरी को दस्तावेज करना होगा प्रस्तुत। तो देखिए, ईडी की टीम ने कह दिया है 27 फरवरी तक दस्तावेज जो भी है उसे प्रस्तुत कर दे। निर्माण और जमीन से जुड़े कागजात देने होंगे। 4 बिंदुओं पर ईडी ने किया सवाल जवाब। सुकमा और कोंटा में कांग्रेस भवन का कब हुआ निर्माण, इसको लेकर पूछताछ ईडी की टीम कर रही थी। ठेकेदार के नाम और उससे जुड़ी जानकारी मांगी गई। खरीदी गई भूमि समेत निर्माण खर्च का ब्यौरा भी मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में आज ईडी की छापेमारी देखने को मिली है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस भवन में ईडी की टीम पहुंची हुई थी, वहां से रवाना हो चुकी है। अब ईडी की टीम 27 फरवरी को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि निर्माण और जमीन से जुड़े जो भी कागजात होंगे उसे प्रस्तुत किया जाए। तो देखिए, कांग्रेस कार्यालय में ईडी की छापेमारी हुई है, यानी कि अब छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई होना भी जरूरी है। ईडी के रेड पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शराब घोटाले पर ईडी कर रही है काम। विजय शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने जो नोट छापा है उसी पर ये छापा है। जो भ्रष्टाचार में शामिल है वो जेल जाएंगे। विजय शर्मा ने कहा कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भ्रष्टाचारी होगा, जिसने गलत काम किया होगा, वो जेल जरूर जाएगा। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है। और मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या ईडी को कुछ नहीं करना चाहिए? ईडी काम क्यों नहीं करेगी भाई? ईडी को अपनी कार्रवाई करना है, करे। और वो व्यक्ति जो निरपराध हैं कतई संशय में ना रहे। ऐसा किसी अन्य के साथ नहीं होने वाला है। जहां तक विषय आगे बढ़ेगा, मैं अब तक तो यही देखते आए हैं, वही होता आया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन में आज क्या क्या हुआ, अब इसकी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन जहां एक और सदन में कार्रवाई हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय में ईडी ने दबिश दी। ईडी की कार्रवाई के बाद प्रदेश की सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां इसे विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास बताया है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि ईडी ने तथ्य के आधार पर छापेमारी की होगी। जहां छापा पड़ा है वहां पर भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कानून अपना काम कर रही है। पहले वो जान लीजिए कि ईडी ने कांग्रेस दफ्तर में क्यों दबिश दी और किस किस नेता से पूछताछ अंदर हुई है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूं। घोटाले की आज कांग्रेस दफ्तर तक जांच। रायपुर कांग्रेस कार्यालय में ईडी की छापेमारी हुई। राजीव भवन निर्माण को लेकर ईडी का आज छापा पड़ा है और सुकमा कोंटा में राजीव भवन निर्माण पर ईडी ने पूछताछ किया है। मलकित सिंह गेदू से पूछताछ हुई है अधिकारियों की, और साथ ही शराब घोटाले के पैसे से दफ्तर बनाने का ये पूरा आरोप लगा है। 27 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और कहा है कि जो भी दस्तावेज है वो आप प्रस्तुत कर दें। दस्तावेज के साथ ईडी दफ्तर में पेश होना होगा। भवन निर्माण और जमीन की जानकारी भी देनी होगी। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, मलकित सिंह गेदू कह रहे हैं, और साथ ही ईडी की जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे, यह एजाज ढेबर का भी कहना है। कांग्रेस कार्यालय में ईडी की छापेमारी पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि साल भर से छापा पड़ रहा है। वहीं बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा, भ्रष्टाचार में हर स्मारक पर कानून को कार्रवाई का हक है। विष्णुदेव सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, किस तरीके से इस पर सियासत गरमाई हुई है, सुन लीजिए एक बार। हम जाते हैं राजीव भवन होते हुए, इन पर किस तरह के छापे पड़ रहे हैं। जो हो रहा है देख रहे हैं आप, साल भर के छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में पड़े रहते हैं वो, और बाद में देवेंद्र यादव की तरह छूट के आ जाते हैं। चाहे आप 3 महीने कर लो, चाहे 7 महीने कर लो, मगर आप उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए दुख के विषय। तथ्यों पर आधारित होकर के उनको कोई फ्लू मिला होगा, उनको कोई जानकारी मिली होगी, किसी प्रकार के उनके पास कोई सोर्सेस होंगे। उन सोर्सेस के आधार पर ही जाकर के कोई एजेंसी कहीं पर जाकर के रेट मारती है। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। तो देखिए, ईडी की छापेमारी पर रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर और मलकित सिंह गेदू ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं।
ये अभी नोटिस मिला है और दूसरी चीज़ अभी ये जांच चल रही है। जांच में जो कागज़ मांगे, डॉक्यूमेंट पीसीसी से मांगा गया है, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसके कागज़, आप पक्के कागज़ पूरे उपलब्ध करा दिया जाए। जो भी आपके जो कांग्रेस भवन बना है, कांग्रेस भवन पिछली जो हमारे अध्यक्ष थे आदरणीय मोहन मरकाम जी, उनके कार्यकाल में बना था। तो जितने भी कागज़ हैं, कागज़ सब एक नंबर के कागज़ है। कागज़ में तो कहीं कोई लिपा छुपी नहीं है। तो पूरे कागज़ जो भी मांगे हैं, हम तो ईडी को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। मामला सुकमा कोंटा के राजीव भवन कैपिटल में है। उन्होंने सम्मत दिया है, हमने सम्मत ले लिया है। इसका जवाब हम जो है बना के हमारे वरिष्ठ नेताओं से, हमारे वकीलों से और सब लोगों से चर्चा कर कर इसका हम जवाब देंगे। ईडी को भी हम पूरा कोऑपरेट करेंगे कि वो पूरा सहयोग करेंगे। जो जो दस्तावेज मांगे हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास होंगी, जो जो चीज़ उन्होंने मांगी हैं, उसको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे।